ये एक तो डीसी साहब को जी और एक एसडीएम साहब को। ये दो है। तो ये है जो पहाड़ी माता मंदिर के ऊपर 2-3 दिन पहले पुलिस एक जो सुपरवाइजर था मंदिर का जो इंचार्ज था उसके घर से सोना चांदी कुछ बरामद हुआ है। उसकी उचित जांच होनी चाहिए। उसका आप मालिक आपके हैंड पर है जो माता मंदिर है, धारा 145 लगी हुई है और हमने पूर्ण विश्वास है आपसे, आप सही जांच करो विश्वास पे पूरा खड़ा उतरेंगे ताकि माता की जो आस्था है लोगों के प्रति वो आस्था कम न हो और लोगों का विश्वास न टूटे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और दूसरा मुद्दा ये है, ये जो किसान साथी है पूरे जो धरना दिया लुहारू में 350 करोड़ बीमा करेगा, 11 महीना धरना चला, उसका जब एसजीआरसी की कमेटी के द्वारा फैसला किसानों के हक में आया उस दिन यहाँ पर जो उसका समापन स्थगित जो किया गया, उस वक्त एक तथाकथित वकील उसने जो सुरेश थरटिया है जो माइक पर भाषण दे रहा था उसको सरेआम खड़ा होकर के और उसके माइक रोकने की कोशिश की। हमने उसको रोकने के लिए खड़े हुए बीच में उसने हमारे खिलाफ 7 लोगों के बाई ने मुकदमा दर्ज करवा दिया जी और 8 लोग अन्य हैं। उसमें जी हम एप्लीकेशन एसओ साहब के पास गए, हमारी एप्लीकेशन रिसीव तो कर ली लेकिन हमारी एफआईआर क्लोज नहीं की जी। नहीं मतलब आप क्या करेंगे आपकी एफआईआर क्या लॉन्च करवानी? हमारी एफआईआर ये थी क्योंकि उसने यहाँ पर धरने के ऊपर अव्यवस्था फैलाई, वो जनता को भड़काना चाहता था, कोई भी ऐसी घटना घट सके थी उससे, इसलिए हमने उसके खिलाफ एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी थी और रिसीव तो कर ली लेकिन उसके नाम से एफआईआर दर्ज नहीं कर पाता। और ये किसानों के साथ अगर जी एफआईआर हुई और इनकी गिरफ्तारी हुई तो हम जी बिल्कुल भी इस खातर विरोध में हाँ और थाने में या एसडीएम साहब आपके ऑफिस का अगर धरना दे देंगे अस्थायी और अनशन पर बैठ जाएंगे अगर किसानों के साथ गलत हुआ तो हमने पूरा उम्मीद है जी। और ये जो एफआईआर है ये रद्द होनी चाहिए और जो प्रधान जी हैं ये बताऊंगे थोड़ी विस्तार से। सीधी नाजायज मुकदमा नहीं होने जायज है। हां जायज करवानी सीधी सोच में ये है बात। मैं भी एक कहना चाहता हूं एक बार ऐसे तो सबसे मैं ऐसा तो मिले वो ऐसे आया है एक बार ऐसे तो सबसे बात करूं और पता करूंगा कि आप प्लीज ये मेल नहीं समझो जो मारे तो लिकड़न कोंती जी जब एम्बुलेंस आवन है वो भी रेस्ट हाउस का आम बेचते केड़ा बेचते थे और बिल्कुल जी उस कमेटी का जो अध्यक्ष ने कही तो न्यूलो एसडीएम के पास पावर है और थानेदार को मेरे पास पावर है, मैं करूंगा इस कार्रवाई क्योंकि हमने 2 घंटे उस दिन तो योग 19 तारीख था ना, उस दिन मैंने विजिट भी की थी और कुछ उनको कहा भी था और मैंने ये क्या था कि ये सब 1 सप्ताह में अगर आपने नहीं हटाया ना तो चालान होंगे भाई आपके। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपको पता है कि सामान्य व्यक्ति का कुछ इस तरह से है कि वो संवेदनहीन हो चुका, वो तो रोड पर होगा उसने मारा थी, कोई मतलब समाज से कोई मतलब नहीं है। तो मैं उस दिन घूमा, प्रत्येक दुकान पे गया था, खुद हमने सफाई भी करी 3-4 घंटे और सबसे अनुरोध भी किया कि भैया आज तो हम अनुरोध की भाषा बोल रहे हैं जी, बाद में आप इसको अलग रुख मत दे देना, राजनीतिक रिश्ते की चीज़ें मत दे देना भाई। अगले 7 दिन के बाद मैं विजिट करूंगा और मुझे ये चीज़ें मिली तो आपके प्रॉपर चालान होंगे और फिर एक्शन होगा आपके खिलाफ। और ये मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ कि 7 दिन में निश्चित तौर पर अब आप बोल दो 3 घंटा तो जो कि 5 से 8 सुबह 5 से 8 यहाँ सब कुछ सब्जी वगैरह या आम वगैरह केड़ा वगैरह दरकी और वह बेचने से बोली लगाऊं सरियाम रोड के ऊपर। 1 सप्ताह और के अंदर मेरी सुनो जी, कई तो जो ट्रेन जाती है ना उसको बाहर से जो आता है ना काम से उसको कोई जगह नहीं देते, वो उसकी ट्रेन भी निकल जाती है इस रोड रोकने से। और दूसरी बात यह है जी मतलब अब बोलने से बादशाह जो उठेगा भाण बेटी या निकले से एक बस स्टैंड का आगे न्यू रेडी लगा दी थी, आगे टेम्पू खड़िया करती है वो रेडी लगा ली से बहन बेटी जोड़ो टाइम की आवाज है उनका जोड़ो है पिलंगिया का 2.5 किलो आम ले ले तो केड़ा ले ले 3 दर्जन है ये हूँ बस स्टैंड का परला जो बालना है ना उरले ना नहीं परला ना जो रेडी लग रही है वो 50 वो दूर हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी बात तो मैं सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे भी लगता है कि गलत कर रहे हैं। मुझे आप 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं इनको भी 1 सप्ताह का समय देकर के आया था
अगले राउंड में यकीनन इनके चालान होंगे, केवल चालान नहीं होंगे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो होगी। ये हटेगा ही जाम नहीं रखने देंगे उनको, कुछ भी करें। हमारी बच्चियां जाती हैं वो तो